देखिए, आपने जो पहले जो वीडियो देखा उसे कहते हैं न्यूटन्स पेंडुलम। वो कैसे काम करता है मैं आपको आज सिखाऊंगा। देखिए, उसे समझने के लिए पहले एक सिंपल सा मैथ समझना पड़ेगा, ठीक है। ये देखने में बड़ा है बट इजी है। देखिए, पहले दो सेम मास का बॉडी है एम और एम। मैंने पहले बॉडी को ए से दूसरे बॉडी को बी से डिनोट किया है। पहला बॉडी U1 और सेकेंड बॉडी U2 से मूव कर रहा है। तो जो उस उसमें इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन मतलब शेप चेंज डज नॉट चेंज, इन दोनों का शेप चेंज नहीं होगा। तो पहला बॉडी V1 वेलोसिटी से फिर जाएगा और दो सेकेंड बॉडी V2 वेलोसिटी से जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी ने भी फोर्स नहीं लगाया। तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो है इनिशियली है M U1 प्लस M U2 इक्वल टू M V1 प्लस M V2। जो फाइनल मोमेंटम है ये है, ठीक है। तो फिर M को उड़ा दिया तो U1 प्लस U2 इक्वल टू V1 प्लस V2। ये इक्वेशन बना। नेक्स्ट ई है। ई क्या है? ई है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। मतलब इन दोनों में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, इनमें जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू 1 होता है। ये मतलब अगर आप कोलिजन पढ़े तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ई को हम ऐसे लिख सकते हैं कि V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 इक्वल टू 1। यही है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2। तो ये दो इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक पहले आता है V1 इक्वल टू U2। देखिए, जस्ट मैंने दोनों को ऐड किया है, उससे आ गया V1 इक्वल टू U2। और दूसरे में उसका वैल्यू पुट किया है तो फिर आ गया V2 इक्वल टू U1। तो देखो क्या आता है, V1 का वैल्यू U2 के सेम है और V2 का वैल्यू U1 के सेम है। मतलब देखिए ये क्या है, हम कह सकते हैं कि पहले ए बंदे का वेलोसिटी था U1 और बी बंदे का वेलोसिटी था U2। कोलिशन के बाद किया हुआ ए बंदे का वेलोसिटी V1 था और V1 किसके सेम है? U2 के सेम है। और बी बंदे का वेलोसिटी V2 था जो U1 के सेम है। इनका वेलोसिटी पूरा इंटरचेंज हो गया। ए का वेलोसिटी U1 से U2 हुआ, बी का वेलोसिटी U2 से U1 हुआ, राइट। तो इसका एक स्पेशल, तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होगा तो वो वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे। और इसका ही एक मतलब स्पेशल केस है कि अगर सेकेंड बॉडी रेस्ट में आ जाए और सेम मास का ए बॉडी अगर उसके V वेलोसिटी से कोलिजन करे तो ए बॉडी रेस्ट में आ जाएगा और बी बॉडी सेम वेलोसिटी से आगे मूव कर जाएगा, मतलब ए का जो वेलोसिटी होगा, राइट। तो देखिए न्यूटन पेंडुलम में वही होता है। ये आएगा, ये एक वेलोसिटी से इसको मारेगा तो इन दोनों का मास सेम है, ये रेस्ट में है और इसका वेलोसिटी V समथिंग होगा। तो अगर ये रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, मतलब ये रेस्ट में आ जाएगा और ये फिर V वेलोसिटी मूव करके इसको कोलाइड करेगा इससे। तो फिर ये रेस्ट में था तो ये भी रेस्ट में आ जाएगा और ये मूव करने लगेगा। इसके बाद ये इसे मारेगा, ये मूव करेगा, ये रेस्ट में आएगा और ये फिर इसे भी मारेगा और ये मूव करेगा और फिर इसे मारेगा, फिर सेम, और फिर ये फिर धीरे धीरे कोलाइड करके फिर ये आगे जाएगा। समझ गए आप?